बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। नमो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी। भीलवाड़ा में देखो खुशियाँ छाई जी। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जयंती आई जी। भीलवाड़ा में देखो खुशियाँ छाई जी। ओ बनारसी शुभ नगरी खुशियों से भर गई सगरी। ओ बनारसी शुभ नगरी खुशियों से भर
भगवान का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ सभी मिलकर बोलेंगे हरि श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पोषपति दशमी एवं दीक्षा कल्याणक पोषपति एकादशी के पावन अवसर पर पिछले कुछ दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं
महामंगलकारी, कल्याणकारी, सुख देने वाली, दुख को हरने वाली प्रभु पार्श्वनाथ जी की जीवन कथा। और इस जीवन कथा में पिछले 4 भवों की चर्चा आपने श्रवण। आज प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, इसलिए आज प्रभु पार्श्वनाथ जी के जन्म कल्याणक की चर्चा हम करेंगे। और उससे पूर्व जो भव शेष बचे हैं, 4 सुन लिए, 5 बीच के बचे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे कि विषय हमारा संक्षेप में ही सही पर पूरा हो जाए। तो 5वें भव के अंदर पार्श्वनाथ का 5वां जन्म स्वर्ग में देख, श्री श्रोताओं अब आपका जागृत करो विवेक। किरण तेज मुनि को मिला 12वां सुख धाम, समता सुख संजीवनी देती सौख्य प्रदान। कल चतुर्थ भव में आपने सुना था कि किस प्रकार किरण तेज मुनि वन में गुफा के अंदर ध्यान लगाकर खड़े थे, और कैसे वो कपट का जीव जो 1 योजन लंबे चौड़े शरीर वाला है, हर समय भूख से बिलबिलाता रहता है, वो किरण तेज मुनि के पास आता है और आकर के उनके पूरे शरीर पर लिपट जाता है, अनेकों डंक लगाता है। पर किरण तेज मुनि अपने मन की समता को बना करके रखते हैं। कहना सुनना कितना आसान है, पर समता रखना हाँ जी वास्तव में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसी समता उन्होंने रखी कि आयु पूरी करके 5वें जन्म के अंदर उनको 12वें देवलोक की प्राप्ति हुई, अर्थात 12वें देवलोक में भगवान का जन्म। द्वाविशति सागर की आयु आप वहां पर पाते हैं, देव हजारों उनकी आज्ञा अपने शीश उठाते हैं। नहीं कष्ट का काम वहां पर, सुख साधन सब है हाजिर, होता नहीं अगर यह मरना, मुक्ति मांगता क्यों फिर नर। क्या बतलाए जीवन उनका, भारी सुख में बीत रहा, शब्दों में हम बांध न सकते, चले ऐसा संगीत रहा। 32 सागर की वहां पर उनको 22 सागर की 22 सागर की वहां पर उनको आयु मिली है। और कितने सुख देवलोक में होते हैं कि हम कितना ही कह लें, कितना ही आप सोच लो, उस सुख की कल्पना से भी हम आसपास भी नहीं जा सकते। हजारों देवता सेवा में हाजिर रहते हैं, हर समय बस आनंद मंगल सुख शांति प्रेम प्यार रिद्धि समृद्धि भरी ही रहती है। ऐसे सुख पूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। और इधर वो सर्प, उसका क्या बना? लगी आग उस वन में एक दिन, जहां निवासी विषधर था, छठी नरक के अंदर जन्मा, अग्नि ज्वाल से जल कर था। द्वाविशति सागर की आयु देखो वह भी पाता है, महादुख के सिवा वहां पर सुख का सांस न आता है। लगा वहां पछता
जिस वन में, जिस पहाड़ पर वह सर्प निवास करता था, एक बार वहां बहुत भयानक आग लगी और उस आग में जल करके वो सर्प मृत्यु को प्राप्त हुआ। वहां से मृत्यु को प्राप्त किया और छठी नरक का मेहमान बन गया। आपने एक बात नोट करी, उनका स्वर्ग और बढ़ गया। पहले कौन से स्वर्ग में थे? 8वें स्वर्ग में थे। अब वो 8वें से 12वें में आ गए और उसकी नरक और बढ़ गई। पहले 5वें में था, अब 6वें में आ गया। उनके सुख बढ़ते जा रहे हैं और उसका दुख बढ़ता है। वहां उनकी भी 22 साल की आयु है और वहां उसकी भी 22 साल की आयु है। उनका भी व्यक्तिगत शरीर है और इधर इसका भी व्यक्तिगत शरीर है। अंतर क्या है? वो वहां सुख भोग रहे हैं और वो वहां दुख भोग रहे हैं। एक स्वर्ग में, एक नरक में, एक सरीखी सभी उम्र, एक सुखी है एक दुखी है, इतना ही तो है अंतर। वह प्रिय देह बनी दोनों की, दोनों को है पिछला जान, अपनी अपनी करने को वे लेते अपने आप पिछाम। यानी भगवान का ये उदाहरण हमें समझाता है कि सुख चाहिए तो सुख जैसे कर्म करने पड़ेंगे, वरना दुख तो मिलना ही नहीं है। इस प्रकार ये दोनों अपनी अपनी आयु एक स्वर्ग में एक नरक में पूरी करते हैं और फिर इनका छठा जन्म होता है। जाना जम्बू द्वीप में पश्चिम महाविदेह, विजय नाम गंधावती सुखदा जहाँ अचेह। नगरी सुंदर शुभंकराती चारों ओर बड़ा प्राकार, उसे देखने से हो जाता इंद्रपुरी का साक्षात्कार। महाविदेह क्षेत्र में एक शुभंकरा नाम की नगरी है और उस नगरी में वज्रवीर्य नाम का राजा राज करता है। लक्ष्मीवती उसकी रानी है और उस रानी के यहाँ वो किरण तेज का जीव 12वें स्वर्ग की आयु पूरी करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है। 12 दिनों तक बड़ा भारी जन्म उत्सव मनाया जाता है। अनेक प्रकार की चतुर्राशियों के द्वारा उनका पालन पोषण राजमहलों में किया जाता है। समय आने पर विजया नाम की राजकुमारी से वज्र नाम का विवाह होता है और एक दिन पिता अपने पुत्र वज्र नाम का राज तिलक करते हैं और स्वयं आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। एक दिन विजया रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया। समय आने पर वो पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वज्र नाम ने की क्या ग्रहण कर ली? दीक्षा ग्रहण कर ली। ये वज्र नाम कौन है? भगवान पार्श्वनाथ जी का जीव है और एक कौन सा भाव चल रहा है? छठा भाव चल रहा है। इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। राज ताज दे बेटे को खुद संत गुणी बन जाते हैं, गुरु सेवा में रहते मुनिवर आगम मेवा खाते हैं, विविध तपस्या करके अपने जीवन को चमकाते हैं, दुष्कर करने द्वारा वे कई लब्धियां पाते हैं। एक आकाश गामिनी विद्या उन
ज्वल निषेध की गहन गुहा में अपना ध्यान लगाते हैं। पुत्र को राजकाज सौंप करके दीक्षा दी, गुरु चरणों में रह करके आगमों का अध्ययन किया, अनेक तपस्याएं साधनाएं की, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें बहुत सारी लब्धियां रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुई। और अनेक लब्धियों में एक लब्धि प्राप्त हुई है आकाशगामिनी विद्या, अर्थात जहां जाने की इच्छा हुई उनको पैदल चल के जाने की जरूरत नहीं है, वो बस मन में सोचा आकाश में उड़ करके ही पहुंच गए। ऐसे एक बार मन में विचार आया, किसी बिल्कुल शांत एकांत निर्जन सुनसान स्थान पे जाकर के मैं क्या करूं, ध्यान करूं। और ज्वलंत शैल नामक पर्वत के ऊपर एक बहुत गहरी गुफा थी, उस गुफा में जाकर के उन्होंने क्या लगा लिया, ध्यान लगा। उधर निकल कर छठे नरक से सांप बनाने भील अरे, मास लोल पीठाने वध में नहीं दिखाता ढील अरे, सुन कर नाम कुरंगत उसका जीव बड़े ही डरते थे, देख भयानक उसकी सूरत दौड़ किनारा करते थे। वो सांप का जीव जो छठे नरक में था, वहां से निकल करके कुरंगक नाम का भील बन गए। क्या नाम है, कुरंगक। क्या बना है, भील बना है। और अपने कंधे पर हर समय बाणों से भरा हुआ नील रखता है, एक हाथ में धनुष रखता है, एक ही काम है दिन रात शिकार करना और जानवरों को इंसानों को जो मिल जाए पकड़ करके मार करके खाना। देखो बंधुओं, पाप कितने पाप कराते हैं। हाँ जी, एक कपट के भाव में पाप किया था उसने, उस समय उसके पास सुधरने का मौका था, उस समय वो सुधरा नहीं। फिर अगला जन्म ऐसा मिल गया, सांप की जोड़ मिल गई, है ना। फिर नरक में गया, मतलब कपट के भाव में पाप कमाया, सांप बन के फिर पाप कमाए, फिर नरक में फिर पाप कमाए, फिर सांप बन के पाप कमाए, फिर नरक में गया, अब भील बन गया। मतलब पाप के कारण जीव को जन्म ही ऐसी जगह मिलता है जहां जन्म लेके उसे और पाप करने पड़ते हैं। समझ आ रही है? उसको हर बार ऐसी जगह जन्म मिल रहा है कि जहां उसके पाप ही बढ़ते रहे, और उनको हर बार ऐसी जगह जन्म मिल रहा है जहां उनका पुण्य बढ़ता रहे, उनका धर्म बढ़ता रहे। समझ आ रही है? ऐसे राजघराने में पैदा होते हैं, साधु संतों की संगति मिलती है, वैराग भी आता है, साधु भी बनते हैं, समभाव भी आता है और आत्मा और ऊपर उठती है। समझ आ रही है बात? जैसे कपट के पास वो एक भव था सुधरने का, सुधर जाता तो वो भी ऊंचाई की तरफ बढ़ता, ऐसे हमारे पास भी यही एक भव है। हाँ जी, पिछला भव कहाँ हो गया, काने हो गया, संभले के नहीं संभले वो तो भगवान जाने, आगे कहाँ जन्म होगा वो अब हमारे हाथ में। हाँ जी, अगर इस जन्म में हम समभाव रखते हैं, शांति रखते हैं, तो अगला जन्म अच्छी जगह होगा। जैसे इस जन्म में हमें साधु संतों की वाणी मिल रही है, तीर्थंकरों के जीवन कथानक सुनने को मिल रहे हैं, अगले जन्म में और ज्यादा मिलेंगे। अगर इस मौके का फायदा उठाएंगे, इस मनुष्य जीवन में अगर हम सत्संग का फायदा उठाएंगे, धर्म रास्ते पर चलेंगे, तो अगले जन्म में और धर्म पड़ेगा। और इस जन्म में धर्म नहीं किया, पाप करते रहे, तो अगले जन्म में और पाप भी बढ़ने वाला है। तो इस एक जन्म को हमने बदल लेना है, सुधार लेना है, यानी और अच्छा कर लेना है। जहां हम हैं वहीं से और आगे की यात्रा हमें प्रारंभ करनी है। कहते हैं, तीर भरा कंधे पे तरकस कर में एक कमान लिए, ढूंढ रहा था जीवों को वह हिंसा का अरमान लिए।
करते करते वो कुरंगक भील वहीं पर आ गया। कहाँ पर? जहाँ पर नाम याद है? वज्र नाम मुनि ध्यान लगा करके खड़े हुए और देखो कहा संत को देख करके लोग कहते हैं संतों के दर्शन हो गए, अब तो दिन अच्छा हो गया, अब तो आज हमारे सारे काम सफल हो गए। पहले के जमाने में तो हमने खुद ने भी देखा है कि सुबह सुबह लोग सूर्य उदय होते ही स्नातक में आते और संतों के दर्शन करते, मंगल पाठ सुनते और एक आस्था होती थी कि सुबह सुबह दर्शन हो गए तो इसका मतलब सारा दिन हमारा बहुत अच्छा है। अब ये बात कम समाप्त प्राय होती जा रही है। बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने से पहले दर्शन करने मंगल पाठ सुन करके जाते। आज वो रिवाज भी हमने अच्छी प्रकार से खत्म कर दिया। तो पुण्यवान होते हैं जिन्हें संतों के दर्शन होते। पर एक कुरंगक भील इसके पिछले पाप का ऐसा उदय आया हुआ है कि संतों के दर्शन को भी अपशकुन मान रहा है। क्या सोच रहा है? पहले सुबह से कोई शिकार नहीं मिला, अब ये और मिल गया। हाँ जी, अब तो बिल्कुल सारा दिन भूखे रहना पड़ेगा। देखा है मुख तेरा मुश्किल मिलना, आज शिकार मुझे दिल की आग करूंगा ठंडी, अभी अभी बस मार तुझे, इतनी देर हो गई मुझको इल्म भी मिला नहीं शिकार, और किसी का दोष नहीं है सारा तेरे सिर पर भार। यदि सुबह से शिकार नहीं मिला वो भी किसका दोष है? तेरा दोष है। तेरा मतलब वो शिकारी सोच रहे हैं वज्र नाम मुनि का दोष है कि तू इस एरिया में आ गया, तूने यहाँ पे आके ध्यान लगा लिया तो मेरे को शिकारी नहीं मिला। जबकि पुण्यवान क्या सोचता है? हमारे क्षेत्र में संत विराजमान है तो हमारे क्षेत्र में क्या रहेगी? सुख शांति रहेगी। जहाँ संत विराजते हैं वहां पर क्या रहता है? पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सकारात्मकता रहती है। अगर कुछ अनिष्ट होना हो तो वो अनिष्ट भी क्या हो जाता है? टल जाता है, खत्म हो जाता है। पर ये पाप का हमारा उल्टा ही सोच रहा है। दुष्ट भील ने अपने दिल को और कठोर बनाया है, तीखा तीर चाप पर झटपट जल्दी एक चढ़ाया है, तज कर दया दयालु पर अविलंब कलंब चलाया है, कटी वृक्ष से शाखा भूपर उन्हें गिराया है। बिल्कुल दिल पक्का करके उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना बांधा और ऐसा उसने जहरीला तीर छोड़ा कि जैसे वृक्ष से कटी हुई शाखा एकदम जमीन पे गिर जाती है, ऐसे मुनि जी का शरीर जमीन पर गिरनाक से। महावेदना छाई तन में, मन में शांति विशेष रही, निकट न आने दिया द्वेष को, दृढ़ता पूर्वक क्षमा करी, समता से संधारा करके लगे सोचने मन ही मन, शायद कर्म कर्ज लेने को आया यह उपकारी बन। पूरे शरीर में महावेदना हो रही पर मन समभाव में रमन कर रहा है। बंधुओं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, शरीर और मन। कभी कभी ऐसे होता है कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है, बिल्कुल सारे सुखों में सुख वाले स्थान पे बैठा होता है, पर मन के अंदर कोई चिंता, कोई दुख, कोई कलह, कोई क्लेश, कोई प्लानिंग, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि शरीर से सुखी होने के बाद भी व्यक्ति मन से दुखी
ऐसा तो आपने बहुत बार अनुभव किया होता है ना ऐसे। इसका उल्टा भी होता है कि शरीर से एकदम दुखी पर मन से एकदम खुश। संसारी में और सन्यासी में यही अंतर होता है। संसारी जीव शरीर से सुखी होने पर भी मन से क्या रहता है, दुखी रहता है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई दिमाग में उधेड़-बुन चलती रहती है। और सन्यासी शरीर से शमशान में बैठा हो, जंगल में बैठा हो, कहीं किसी भयावह स्थान पर बैठा हो, दुख भोग रहा हो, पर मन से क्या रहता है, वो सुखी रहता है। ऐसे ही वज्रनाभ मुनि भी मन से दुखी नहीं, मन से उस भील का उपकार मान रहे हैं। पिछले जन्म में कोई ना कोई कर्जा देना बाकी रह गया होगा, अब ये खुद आकर के मेरे से क्या कर रहा है, हिसाब किताब पूरा कर रहा है। संसारा ले लिया और शांति पूर्वक आत्मचिंतन करते हुए उन्होंने अपनी भील का त्याग। वज्रनाभ की समता देखो देखो, कैसा भील कुरंग, भले बुरे का रंग अलग है, अलग अलग जीने का ढंग। पापी जीता, धर्मी जीता, जीता है सारा संसार। कला नहीं आई जीने की तो जीना भी है बेकार। यानी जीवन तो सभी जीते हैं, पापी भी जीता है, धर्मात्मा भी जीता है, सारा संसार ही जीता है, पर दोनों के जीने के ढंग में दिन रात का अंतर होता है। इस प्रकार इनका ये छठा भाव पूरा होता है। अब सातवां भाव। वज्रनाभ मुनि ने किया समता से तन त्याग, इसीलिए आगे मिला राग रंग सौभाग। नवग्रह की गली चंदन तीर कतार, उसमें से त्रिक दूसरी पाई है इस बार। वज्रनाभ मुनि ने समता पूर्वक देह का त्याग किया और देह का त्याग करके बहुत ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया। यानी 12वें देवलोक के ऊपर 9 ग्रह देवलोक होते हैं और वे 9 ग्रह देवलोक ऐसे होते हैं, नीचे की लाइन में 3, बीच की लाइन में 3 और ऊपर की लाइन में 3, ऐसे 9 हुए ना। तो जो बीच वाली लाइन है उसमें उनको भगवान को क्या मिला, जन्म मिला। जन्म गर्भ के द्वारा सुरगण नहीं कभी भी पाते हैं, पुष्प से जैसे दो कटिका में पैदा बस हो जाते हैं। यानी जो देवताओं का जन्म होता है उसमें तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। फूलों की शैया होती है और उस फूलों की शैया में से जैसे 32 साल का नौजवान उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे वो देवता जन्म ले लेते हैं, उठ करके खड़े हो जाते हैं। और स्वर्ग के वही सारे के सारे सुख एक से बढ़कर एक होते हैं। बंधुओं, 12वें देवलोक तक तो भगवान ऐसा फरमाते हैं कि 12वें देवलोक तक तो जैसे यहाँ की व्यवस्था चलती है ना, एक राजा है, बाकी सारी प्रजा है। अगर प्रजा में से कोई गलती करता है तो राजा उसको दंड देता है, कोई अच्छा काम करता है तो राजा उसको सम्मान देता है। राजा के बनाए हुए नियम और कानून सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे 12वें देवलोक तक भी होता है। 12वें देवलोक तक देवताओं के राजा इंद्र होते हैं और बाकी सब देवी देवताओं को इंद्र के बनाए हुए नियम और कानून मानने पड़ते हैं। कोई नहीं माने तो उनको सजा मिलती है और जो अच्छा काम करते हैं उनको इंद्र से इनाम भी मिलता है। सारा कुछ यहाँ जैसा होता है। पर 12वें देवलोक के ऊपर जहाँ अब भगवान का जन्म हुआ है, वहां पर सिर पर किसी का कोई शासन नहीं होता, कोई इंद्र नहीं होता, किसी की हुकूमत नहीं होती। वहां सारे देवी देवता स्वयं ही अपने आप में इंद्र के समान होते हैं। समझ आ रही है बात आपको? कैसे होते हैं वो?
इंद्र के समान, यानी वो कुछ गलती करते ही नहीं, उनका मन इतना शांत होता है। देखो ना कितनी वेदना में जिसने अपने मन को शांत रख लिया उसी को ऐसा स्थान मिलता है कि जहाँ स्वाभाविक ही मन शांत रहता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि देवता बनना चाहते हो, कौन कौन देवता बनना चाहते हैं? हाँ? देवता बनना चाहते हैं तो जीते जी धरती पे देवता बनना पड़ेगा। यहाँ रह करके देवों जैसा अभ्यास करोगे तो देवलोक मिलेगा। जीते जी आप चाहो कि मैं हैवान बन जाऊं, शैतान बन जाऊं और मरने के बाद मुझे देवलोक मिल जाए, ऐसा ना कभी हुआ और ना कभी हो सकता। मारने वाले को भी जो क्षमा कर सकता है, मारने वाले के प्रति भी जो उपकार की भावना रख सकता है, वही देवलोक में जाकर के क्या बनता है? देवता बनता है। और जो मारने वाले पर द्वेष रखने लग जाए, समझ आ रही है? तो वो देवता नहीं बन सकता। और मारना तो बहुत दूर की बात है, हम तो कोई जरा सा कुछ कह दे तो भी द्वेष रखने लग जाते हैं। कोई कुछ नहीं भी कहे, अपने मन में उसके लिए नेगेटिव सोच करके होता है ना ऐसा। तो हमें अगर देवगति पानी है तो ऐसी शांति और समता सीखनी ही पड़ेगी। इधर वो नौग्रवेद में देवलोक के देवता बनते हैं और इधर ये शिकारी करने गया शिकार एकदा सिंह गया खेत बना, उसके तीखे पंजों द्वारा टुकड़े टुकड़े पेट बना। आरद रौद्र दुर्ज्ञान वशंगत त्यागी उसने गाया है, नरक सातवीं में अब उसने जन्म दुखमय पाया। ये शिकारी एक दिन शेर का शिकार करने चला और उसका क्या शिकार करता, एक दिन खुद ही शेर का शिकार हुआ और बड़े आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक इसने अपने शरीर का त्याग किया और मर करके सातवीं नरक का मेहमान। पहले पांचवी में गया, फिर छठी में गया और कहाँ आ गया? सातवीं में। वो पहले आठवें देवलोक में गए थे, फिर 12वें में गए थे और अब नवग्रह देवलोक में चले थे। कितने लोग हो गए? 7 हो गए। 8वां 7 भवों का कर दिया मैंने हाल बयान, जन्म पाश का 8वां सुनो लगा कर जान। जम्बू द्वीप महाविदेने नगर पुराना सुरपुर था, आस पास के नगरों से वह बहुत सुहाना सुरपुर था। कुलिश बाबू था भूप वहाँ पर, सत्य अहिंसा व्रतधारी, शुद्धाचारी परोपकारी, महिमा जिसकी थी भारी। महाविदेह क्षेत्र सुरपुर नाम का नगर और कुलिश बाबू नाम का वहां पर कौन था? राजा था। उस राजा के सुदर्शना नाम की रानी थी। उस रानी के यहाँ वो भगवान का जीव 9 ग्रह की आयु पूरी करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है। जब जिस रात्रि वो बालक माता के गर्भ में आता है, उसी रात्रि में माता अर्धनिद्रित अवस्था में 14 महास्वप्नों के दर्शन करती है। आप कहेंगे 14 सपने तो तीर्थंकर की माता करती है, 14 सपने तो तीर्थंकर की माता देखती है और तीर्थंकर बनने में तो भी 2 भव और बाकी है। तो जब तीर्थंकर बनेंगे तब उनकी माता भी 14 सपने देखेगी। अभी इन्होंने यहाँ क्या करना है? चक्रवर्ती बनना है। इसलिए माता ने क्या देखे? 14 स्वप्न देखे और 14 स्वप्न देख करके राजा को वो सपने सुनाए। आनंद पूर्वक गर्भ का पालन पोषण किया। समय आने पर पुत्र का जन्म रखा। नाम रखा गया स्वर्ण बाहु। क्या नाम रखा गया? स्वर्ण बाहु। महापुण्यवान जीव है। जन्म लेते ही नगर में, घर में, महल में सब प्रकार का आनंद मगन होना शुरू हो गया। समय आने पर राजा ने स्वर्ण बाहु को राजगद्दी सौंपी और स्वयं क्या ली? दीक्षा ली।
करने के लिए विजय यात्रा पर जाते हैं और 6 खंड की विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती का पद प्राप्त करते हैं। बंधुओं, समय बहुत कम है, पर चक्रवर्ती की महिमा में एक दो शब्द आपको कहूंगी कि हमारे यहाँ एक दो नौकर भी काम करते हो तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो पता नहीं मालिक बन गए क्या बन गए, पर चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देवता हर समय निवास करते हैं और वो देवता इंतजार करते हैं चक्रवर्ती के मन में तो कुछ आए। हाँ, चक्रवर्ती के मन में कुछ आए और हम उसको क्या करें, पूरा करें। हमें तो बोलना पड़ता है, अपने जो भी काम कराना है, जो भी यहाँ धरती पे स्वामी होते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, जो धनपति सेठ होते हैं, कहना पड़ता है, कह के कराना पड़ता है। ठीक से काम नहीं करे तो डांटना भी पड़ता है और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इनाम देने पड़ते हैं, पुरस्कार देने पड़ते हैं। किसी से काम लेना आसान बात नहीं होती है। जो किसी से काम लेते हैं उनको पता होता है कि कैसे लिया जाता है, पर कौन 16,000 देवता इसकी सेवा में रहते हैं, चक्रवर्ती की सेवा में रहते हैं और अपार सुख के स्वामी होते हैं। कहते हैं इस धरती के ऊपर जितने सुखों की आप कल्पना कर सकते हो उससे कई गुना ज्यादा सुख किसको प्राप्त होते हैं, चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती से बड़ा इस धरती पे कोई और राजा नहीं होता है। ऐसे चक्रवर्ती बने कौन, भगवान का जीव, नाम क्या है, स्वर्णबाहु। इतना वैभव होने के बाद भी पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उस वैभव में मन रमण नहीं कर रहा, आसक्ति नहीं आ रही। समझ आ रही है बात आपको? एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत थोड़ा सामान होता है और उसके प्रति मोह बड़ा होता है। एक भिखारी होता है ना, उसके पास क्या होता है, कटोरा होता है, उसको अपने उस कटोरे से इतनी ममता होती है कि उसको छाती से लगा के सोचता है कि मेरा कोई कटोरा चोरी करके ना ले। और एक व्यक्ति चक्रवर्ती के पद के ऊपर है, अपार वैभव का स्वामी है, वो उसको अपना नहीं मानता, जो है सुखी अनासक्त योगी। एक वक्त की बात कि नगर में संत मुनिराज पधारते हैं, तीर्थंकर भगवान का पदार्पण होता है, स्वर्णबाहु उपदेश सुनने जाते हैं। उपदेश सुनकर के सहज में ही वैराग्य उत्पन्न, पहले से आसक्ति तो थी ही नहीं, अब और जब धर्म का आलंबन ले लिया तो उन्होंने क्या ले लिया, 6 खंड का राज छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करके आगमों का अध्ययन किया और ध्यान साधना में और परिपक्वता प्राप्त कर रहे हैं। उधर सुनो उस भील कुरंगत का कुछ बतलाते हैं हाल, नरक 7वीं से आकर के बना सिंह भारी विकराल। 7वीं नरक से निकल करके अब वो सिंह के रूप में जन्म लेता है। भोजन ही मांसाहार पे डिपेंड है, उसके अलावा और कुछ खा ही नहीं सकता। एक वक्त की बात उसे तो मिला नहीं था कहीं शिकार, जिया वहीं तक जाता देखा जब तक मिलता है आहार। बहुत दिनों का भूखा वन में खोज रहा है जीव महान, पहुंच गया है उस जंगल में मुनि जहां लगाया ध्यान। वही पहुंच गया जहां पर स्वर्णबाहु मुनि ने ध्यान लगाया और मुनि को देखते ही कई दिनों का भूखा शेर था, उसने क्या किया, एकदम उनका शिकार किया। और मुनिराज नहीं किया है रोष शेर पर, मन में समता धारी है, तन की मन की इस जीवन की ममता सकल निवारी है। महाभयानक पीड़ा से वे तनिक नहीं घबराएगी, वीतराग का सुमरन करते करते स्वर्ग सिधारेगी। मुनिराज समभाव में रमन करते हुए, वीतरागी परमात्मा का ध्यान करते हुए
आयु पूरी करके वहां से कहाँ पधारे हैं? स्वर्ग में जा पधारे हैं। 8 भव पूरे हो गए और अब ये कौन सा भव है? 9वां। स्वर्ण बाहुबली ने की समता, उसको कैसे लिख पाए? लाए ऐसी कलम कहाँ से, अगर पता हो बतलाए। वीतराग प्रभु के स्मरण में मुनि ने त्यागी गाया है। 10वां प्राणत स्वर्ग उन्होंने आगे जाकर पाया है। प्रभु का ध्यान करते करते उन्होंने देह का त्याग किया और बंधुओं इसी जन्म में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी, स्वर्ण बाहु, क्योंकि जब तीर्थंकर बनते हैं उससे पहले के तीसरे भाव में तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करते हैं। तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करके यहाँ समभाव पूर्वक मृत्यु का वरण करके 10वें स्वर्ग के क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। उधर सिंह ने मारा साधु को, पिछले भव का वैर, बचता कोई भी नहीं, नहीं किसी की खैर। किए सिंह के जन्म में और अनेकों पाप, जैसा करता जीव जो वही भोगता आप। पंख प्रभा के नाम से प्रकट 5वीं नरक, कर कर शेर गया वहाँ, हुआ दुखों में गर्क। मुझे को तो मारा ही, उसके अलावा और पता नहीं कितने जीवों को सारी जिंदगी मार मार के खाया, खूब पाप इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके 5वें नरक का क्या बन गया? मेहमान। इस प्रकार ये कौन सा भव हुआ? 9वां भव। अब हम आते हैं आज के विषय। समाप्ति के समय पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना, आज तो समय के ज्यादा करनी है सबने, ठीक है? अब 10वें स्वर्ग से भगवान सेवन करते हैं और कहाँ पर आते हैं? जम्बूद्वीप नगर के अंदर भरत क्षेत्र का दक्षिण भाग, काशी देश विशेष मनोहर धरती का सोहाग। इसी जम्बूद्वीप के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर काशी नगरी बहुत प्रसिद्ध है। आजकल तो उसे क्या कहते हैं? बनारस है। वाराणसी नाम की नगरी, जिसे बनारस कहते हैं, गंगा के तट पर बसने का इसके मन में होगा नाज। गंगा इस देश की सबसे पवित्र नदी है, जिसे मां का दर्जा मिला है। और वैदिक जगत में धारणा है कि इंसान ने कितने पाप किए हों, गंगा के जाके स्नान करके आ जाओ, सारे पाप धुल जाए। आत्मा के पाप धुले या नहीं धुले ये तो नहीं जानते, पर फिर भी एक पवित्र वातावरण का मन के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही। उसे गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसी गंगा के किनारे है ये वाराणसी यानी कि बनारस नगरी। सत्य दया के धारी भारी अश्वसेन के भूप वहाँ, निकल रहा था उनके कारण न्याय नीति का रूप वहाँ। अश्वसेन नाम के राजा वहां पर क्या करते हैं जी? राज करते हैं। और कैसे है वो राजा? बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया है। न्याय नीति संपन्न है, प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, आए दिन ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं जिससे जनता का कल्याण हो, हित हो, शुभ हो। लोगों को अधर्म के रास्ते पर ना चलना पड़े, पाप के रास्ते पर ना चलना पड़े, लोग स्वाभाविक ही धर्म की ओर झुक करके रहे, ऐसा उस राजा का व्यवहार है। क्या बतलाए उनका कैसा अद्भुत सुंदर शासन था, विनय विवेकशील का सुंदर घर
था कि पूरे नगर के निवासी विनय और विवेक से युक्त थे। किसी को कहना नहीं पड़ता था कि घर का कचरा गली में नहीं डालना। सबको खुद ही पता था कि हमको घर का कचरा कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। अपने नगर की साफ सफाई का, एक दूसरे के आदर मान का सभी बहुत सम्मान करते थे और पूरी तरह से सुशासन था। और इसका सारा श्रेय राजा को था, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। नृप की रानी मामा देवी मानो अंतरपुर का सार, उसे नहीं श्रृंगार चाहिए स्वयं त्रिलोकी का श्रृंगार। राजा की रानी का नाम है वामा देवी। और वामा देवी कैसी है? जो स्वयं तीर्थंकर भगवान की माता बनने वाली है। सोचो, वो तो खुद ही तीनों लोगों का श्रृंगार है। हाँ, उसको श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। बंधु, श्रृंगार जो होता है, जिसे आज के टाइम में फैशन कहा जाता है, हाँ, ये फैशन बड़ी खतरनाक चीज बनती जा रही है। जिसके पास स्वयं का रूप होता है उसे श्रृंगार की जरूरत होती नहीं, और जिसके पास स्वयं का रूप नहीं वो कितने भी श्रृंगार कर ले, हाँ, रूपवान बन जाता है क्या? मेकअप करने से कोई रूपवान बनता नहीं है। 2 मिनट 4 मिनट घंटे आधे घंटे की ऊपर ऊपर की दिमाग होती चाहे हो, पर वास्तविक सुंदरता तो मन की सुंदरता है। समय समय पर अश्वसेन रिप ले लेता रानी से आए, तो कभी दूसरे को सुनने से मिल जाता है नया उपाय। राजकाज में अंतपुर में घर में रखती अपना स्थान, अच्छी नारी करवा सकती नर का सभी तरह सम्मान। जब पत्नी अच्छी होती है, घर में स्त्री अच्छी होती है, तो उससे पूरे घर की शोभा होती है। इसीलिए घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, गृह स्वामिनी कहा जाता है। घर से ही व्यक्ति की शोभा होती है। अगर पत्नी उल्टा आ जाए, कुशीला आ जाए, तो उससे पति की, घर के, परिवार की, कुल की सारी इज्जत खत्म हो जाती है। वो स्वयं भी बदनाम होती है, अगली आने वाली पीढ़ियों को भी कभी अच्छे संस्कार दे नहीं सकती। तो इस प्रकार साधारण सहन रखती थी, आडंबर से रहती दूर, श्रृंगारों की चमक दमक में दब जाता है अपना नूर। बिल्कुल सिंपल सादा रहन सहन और बड़ा अच्छा पवित्र उसका जीवन था। सोई हुई एकदा अपने मामा देवी शुभ आवास, 10वें देवलोक से जब कर किया प्रभु ने गर्भ निवास। एक दिन मामा देवी अर्धनिद्रित अवस्था में रात्रि के समय सोई हुई थी और 10वें देवलोक से च्यवन करके प्रभु की आत्मा ने माता वामा देवी की कुक्षी में वास किया, स्नान किया। और जिस समय प्रभु ने माता के गर्भ में वास किया, उस समय माता ने 14 महास्वप्नों के दर्शन। किस किस को याद है 14 सपनों के नाम? बोलो। हाथी, सभी बोलो। हाथी, बैल, सिंह, श्री, माला, चंद्र, सूर्य, वज्र, कुंभ, सरोवर, सिंधु, ज्ञान और रत्न, निर्धूम अग्नि। एक एक स्वप्न इतना श्रेष्ठ है कि एक सपना भी आ जाए। ये तो 14 सपने हैं, अगले 14 में से एक सपना भी किसी को दिख जाए, उसके सौभाग्य की कल्पना की नहीं जा सकती। ऐसे कितने सपने देखे माता ने? 14 सपने। सुंदर सपने देख सयानी रानी जागृत होती है, समझदार जो होती स्त्री वह फिर
14 सपने माता ने देखे, देख करके जागृत हो गई। और जो सुंदर समझदार स्त्री होती है वो कभी इतने सुंदर सपने देख करके सोती नहीं। अपने सपनों का चिंतन किया, उनको अच्छी प्रकार से याद किया, अपनी स्मृति में धारण किया और स्मृति में धारण करके फिर वो उठ करके राजा अश्वसेन के महलों की तरफ आती है। राजा अश्वसेन जैसे उन्हें आभास होता है कि रानी आई है, एकदम उठ के बैठते हैं, रानी का स्वागत करते हैं, भद्रासन पर बैठने का इशारा करते हैं और पूछते हैं, रानी इस समय अर्धरात्रि के समय आपका आना हुआ, जरूर कोई ना कोई विशेष कारण होगा। रानी कहने लगी, बहुत ही शुभ कारण है। कारण ये है कि अभी अभी मैंने 14 महासपने देखे और वो 14 के 14 सपने विस्तार सहित अपने पति को बताती हैं और वे सपने सुन करके राजा अपने मन में क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और सारे सपने सुनने के बाद रानी से कहते हैं, रानी सब स्वप्न एक से बढ़कर एक सुंदर है, शुभ फल देने वाले हैं और इन सपनों से मुझे अनुमान होता है हमें कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। क्या लाभ हो सकता है? लाभ यही हो सकता है कि हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा और उस पुत्र में ये 14 सपनों के अनुसार सारे के सारे गुण होंगे। रानी भी बड़ी खुश होती है। राजा कहते हैं, आप अब रात्रि भर जितना समय बचा है, प्रातः काल होने में जितना समय शेष है, उतने समय में अवतार मंत्र का जाप करें, महापुरुषों की गाथाएं सुने और प्रातः काल होकर स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा और उनसे इन सपनों के फल विस्तार पूर्वक जानूंगा। रात्रि व्यतीत हुई, राजा का दरबार लगा, राजा ने स्वप्न पाठकों को बुलवाया, स्वप्न पाठक मिल करके आए। राजा और रानी अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं, रानी पर्दे के पीछे है। राजा ने स्वप्न पाठकों से विनती की कि आप मेरी रानी के सपनों का क्या बताएं, फल बताएं। और वे स्वप्न पाठक एक एक स्वप्न का क्या बताते हैं, फल बताते हैं। हाथी को देखा, हाथी कैसा होता है, गंभीर होता है, धैर्य संपन्न होता है, तो हाथी के समान धैर्य होगा। बैल को देखा, बैल कैसा होता है कि बैल अपने कंधे पर रखे हुए वजन को उठाने में समर्थ होता है, जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देता है। ऐसी ही आपके पुत्र के अंदर ये योग्यता होगी कि जिस जिम्मेदारी को वो ग्रहण करेगा उसका क्या करेगा, पूरा निर्वहन करेगा, बीच में छोड़ने के बाद। शेर देखा है, माता बाबा ने शेर देखा तो उस शेर के जैसा क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मी को देखा है, उसके पास धन लक्ष्मी भी होगी और ज्ञान लक्ष्मी भी होगी। पुष्पों की मालाएं देखी है, पुष्पों की मालाएं देखने से उसकी सब जगह जय विजय होगी। ध्वजा देखी है, जैसे ध्वजा महल के ऊपर रहती है ऐसे आपका पुत्र सबसे ऊपर रहेगा। भरा हुआ कुंभ देखा है, कलश देखा है, उसका हृदय ज्ञान से, समता से, शांति से, आनंद से भरपूर रहेगा। सूर्य के समान तेजस्वी होगा, चंद्र के समान शीतल होगा, सौम्य होगा, सबको सुख देने वाला होगा। पद्म सरोवर देखा है, कमल का क्या स्वभाव होता है कि वो पानी से ऊपर रहता है। ऐसे अपार सुखों में रहते हुए भी आपका पुत्र उनसे क्या रहेगा, विरक्त रहेगा। रत्नों की राशि देखी है, रत्न छोटा सा भी होता है तो उसकी कीमत बहुत होती है। ऐसे ही आपका पुत्र छोटी सी भी बात कहेगा उसकी बहुत बड़ी कीमत होगी, है ना। भगवान ने छोटे छोटे सूत्र बताए और उनकी वैल्यू कितनी है। निर्धूम अग्नि देखी, अर्थात ऐसा तेज होगा जिसमें कोई व्यक्ति उनकी कुछ गलत बात
ना कह सकेगा ना सुन सकेगा। समझ आ रही है आप? यानी कोई यशस्वी होता है तो कोई ना कोई उसका निंदक भी हो जाता है, पर आपके पुत्र का कोई निंदक नहीं होगा, उसका यश ही यश रहेगा। ऐसे उन्होंने क्या सुनाए, सपनों के फल सुनाए और कहा कुल मिला के आपका पुत्र क्या बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। सपने देखे, गर्भ का पालन पोषण किया और समय आने पर 9.25 मास बीतने पर आज के दिन कौन सा दिन था, पोष बलि दशमी के दिन माता वामा देवी ने अत्यंत सुखपूर्वक बालक को जन्म दिया। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बालक का जन्म हुआ। आपसे एक बात पूछी, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सबसे पहले किसको खबर मिलती है? हाँ, सबसे पहले देवियों को खबर मिलती है। 56 दिशा कुमारियां, और काफी लंबा चौड़ा वर्णन है, सारा नहीं सुनाऊंगी समय को देखते हुए। वो 56 दिशा कुमारियां अलग अलग दिशाओं में रहती हैं, इसीलिए उनको दिशा कुमारी कहते हैं। और ये कुमारी ही होती है, ये विवाहिता नहीं होती। पहले 8 दिशा कुमारियां आती हैं, फिर 8 आती हैं, फिर 4 आती हैं, फिर 4 आती हैं, अलग अलग दिशाओं से सब आती हैं। और भगवान का जिसे आज की भाषा में प्रसूति गर्भ कहते हैं, वो सारा गर्भ दिशा कुमारी देवियां करते हैं। आकर के भवन की साफ सफाई, नगर की साफ सफाई, 3 मंडप बनाती है। एक में माता और बालक को उटर लगाती हैं, मालिश करती हैं, एक में स्नान कराती हैं, एक में अलंकृत करके कोई पूजा हवन जो भी होती है वो सारे काम करती हैं। फिर बालक के पास अच्छे अच्छे शुभ शकुन लेकर के खड़ी होती हैं। जब दिशा कुमारी देवियां भगवान का कल्याण बना चुकी होती है तब देवताओं को खबर मिलती है, तब इंद्र का सिंहासन मिलता है। फिर इंद्र महाराज अपने पूरे देवलोक में सुघोषा घंटा बजवाते हैं, कहते हैं कि धरती पे भगवान का जन्म हुआ है, जन्म कल्याण मनाने जाना है, सभी चलो। और सभी देवी देवता, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, हाँ, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सब आ जाते हैं। कोई भगवान के दर्शन करने की भावना से आता है, कोई मित्रों के कहने से आता है, कोई अपनी देवी के कहने से आता है, कोई श्रद्धा भाव से आता है, कोई मौज मजा करने के हिसाब से आता है। यानी बहुत लाखों की संख्या में देवता आ जाते हैं और बहुत सुंदर विमान में बैठ करके जम्बू द्वीप में आते हैं। और जम्बू द्वीप में आकर के जो प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज हैं, शक्रेंद्र जी महाराज, वो माता के भवन में आते हैं। बाकी सारे देवी देवता मेरु पर्वत पे पहुंच जाते हैं, वहां जाके अभिषेक की तैयारी करते हैं। और इंद्र महाराज सबसे पहले माता को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं और क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर स्तुति है। ओ जन्म पाने वाले जिनवर तुम्हारी जय हो, ओ जन्म पाने वाले जिनवर तुम्हारी जय हो, दया धर्म के निराले दिनकर तुम्हारी जय हो, दया धर्म के निराले दिनकर तुम्हारी जय हो। इस प्रकार प्रभु की स्तुति करते हैं, फिर माँ की स्तुति करते हैं। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं, माँ तुम बहुत महान हो, हम सबकी पूज्या हो, आपने आज किस आत्मा को जन्म दिया है जो सारे संसार का कल्याण करने वाली है जी। भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य मानतुम जी कहते हैं, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राचे
संसार में प्रतिदिन हजारों माताएं हजारों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ विरली होती है, कोई एक होती है। जैसे सारी दिशाएं तारों को जन्म देती है, पर सूर्य को जन्म देने वाली दिशा एक पूर्व दिशा है। तो ऐसे माँ की महिमा गाते हैं और माँ को अब स्वप्न निद्रा में सुलाते हैं, कहते हैं माँ हम तेरे बेटे का जन्म कल्याणक मनाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, भयभीत मत होना। और वे असली बालक को उठा लेते हैं और वहां एक अपने माया से बना करके दूसरा बालक रख देते हैं कि नींद में भी माँ का हाथ इधर आए तो उसे क्या महसूस हो कि मेरा बच्चा मेरे पास ही। और फिर वे उस बालक को लेकर के जाते हैं। इंद्र महाराज 5 रूप बनाते हैं अपने, एक रूप में वो भगवान को गोद में लेते हैं, दूसरे रूप में इंद्र महाराज का शस्त्र होता है वज्र का शस्त्र। आगे आगे एक रूप में चलते हैं वो अपना शस्त्र लेकर, एक रूप में पीछे चलते हैं ऊपर छत्र लेकर, और 2 रूपों में दाएं बाएं चलते हैं चमर डुलाते हैं। 5 हो गए। एक रूप में गोद में लिया, एक रूप में आगे शस्त्र लेके, एक रूप में पीछे छत्र लेके और 2 रूपों में चमर डुलाते हुए ऐसे वो मेरु पर्वत पे लेके जाते हैं। वहां नंदन वन है, पांडुक शिला है, वहां उस पांडुक शिला के ऊपर बहुत सुंदर सिंहासन बने हुए हैं, परमानेंट बने हुए हैं। उन सिंहासनों के ऊपर एक सिंहासन पे इंद्र महाराज भगवान को गोद में लेके बैठते हैं, और जितने भी सेवक देवी देवता होते हैं वे सारी तैयारी करके रखते हैं। जितने भी धरती पे मंगल तीर्थ हैं उन तीर्थों का जल लेकर के आते हैं। 1008 सोने के कलश, 1008 चांदी के कलश, 1008 सोने चांदी के मिक्स कलश, 1008 रत्नों के कलश, 1008 चंदन के कलश, 1008 मिट्टी के कलश, ऐसे सब भर भर के जल लेकर के आते हैं। और वो भगवान के ऊपर क्या करते हैं? हाँ, अभिषेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसके ऊपर डालते हैं, यानी भगवान का स्नान कराते हैं। और फिर उनको नरम मुलायम तौलिए से पोंछते हैं, फिर चंदन तेल इत्यादि का उबटन लगाते हैं, फिर उनको दिव्य वस्त्र पहनाते हैं, फिर उनको गोद में लेके बैठते हैं और सारे देवी देवता बहुत देर तक भगवान की भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, खुशी मनाते हैं कि किसका जन्म हुआ? हमारे तारने वाले भगवान का जन्म। और मन में भावना भाते हैं कब वो समय आएगा हम भी मनुष्य बनेंगे, भगवान के शासन में जन्म होगा, भगवान की वाणी को जीवन में उतारेंगे। क्योंकि देवी देवता भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं पर भगवान के उपदेशों को जीवन में उतार नहीं सकते। इतना सब कुछ करने के बाद वो भगवान को लेकर के वापस माता के पास आते हैं, और माता के पास आकर के वो जो नकली बनाया था उसे उठा लेते हैं, असली भगवान को माता के पास लिटा देते हैं, और फिर माता की अवस्थापनी निद्रा ले लेते हैं और फिर माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद बालक के पास देवदूषिय वस्त्र रखते हैं, खेलने के लिए गेंद रखते हैं, कानों के कुंडल रखते हैं, ये सारा सामान रखते हैं। फिर बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के पूरे नगर में 5 प्रकार की वर्षा करते हैं, सोना चांदी हीरे मोती कपड़े, ऐसे बहुत सारी धन की वर्षा करते हैं। और धन की वर्षा करने के बाद फिर इंद्र महाराज पूरे नगर में घोषणा करते हैं कि सुन लो सारे सभी मनुष्यों और सभी देवी देवताओं, आज इंद्र महाराज आप सबको कह रहे हैं कोई भी मनुष्य या कोई भी देवी देवता अगर भगवान का और भगवान की माँ का अगर अहित करने का विचार भी करेगा, समझ आ रही है बात? अगर कोई बुरा करने
विचार भी करेगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये किसके आज्ञा है? इंद्र महाराज की आज्ञा है। ऐसे करके वो वहां से चले जाते हैं। तो देवताओं के कल्याणक बनाने के बाद फिर रानी की नींद खुलती है, फिर रानी को पता चलता है, फिर दासी जाके राजा को बताती है और फिर राजा क्या मनाते हैं? भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं और पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जगह जगह बैंड बाजे, मंगल गीत, दीपक आरतियां और पता नहीं बहुत कुछ होता है। बहुत राशन फ्री बांटा जाता है, कपड़े फ्री बांटे जाते हैं, कैदियों को मुक्त कर दिया जाता है। यानी पूरे नगर में क्या दूर दूर तक कहीं दुख का कोई नामो निशान भी रहता नहीं है। किसी ने कोई कर्जा लिया था, उतार नहीं पाए, राजा की तरफ से उसका कर्जा उतार दिया जाता है। सारे काम पूरे कर दिए जाते हैं और अनेक लोग, अनेक नारियां भगवान की मां को बधाई देने आती हैं। बस एक छोटा सा भजन गा के आज के वक्तव्य को यूं पूरा करेंगे, क्योंकि जन्म कल्याणक है तो आज जन्म के विषय में बताया गया। आगे बहुत कुछ है। कल भगवान का दीक्षा कल्याणक है और कल जन्म से लेकर दीक्षा तक का प्रसंग सुनाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आज आए हो ऐसे कल भी सभी आने का जरूर भाव रखना। एक भजन का आनंद लेंगे। पार्श्वनाथ स्वामी का तुम पलना झुलाना, रत्नों का पलना धीरे से हिलाना, रत्नों का पलना धीरे से हिलाना। पार्श्वनाथ स्वामी का तुम पलना झुलाना,
यही सोए नैन को जगाना धीरे से गिराना पार्श्वनाथ स्वामी का तुम पहले ना चुराना रत्नों का पहले ना धीरे से गिराना रत्नों का पहले ना धीरे से गिराना रत्नों का पहले ना धीरे से गिराना। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज आप कोशिश करना सारा दिन हमारा भाव प्रभु पार्श्वनाथ जी के साथ जुड़ा है, क्योंकि ऐसे कहते हैं जो प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति करते हैं उनके जीवन में 5 प प्रकट होते हैं। प पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से जीवन में 5 प प्रकट होते हैं। सबसे पहला पुण्य में वृद्धि होती है और पुण्य से सारा कुछ नहीं है। दूसरी बात पाप क्षय, पुण्य बढ़ेंगे और पापों का क्षय। तीसरी बात प्रीति, यानी हृदय में प्रेम का संचार होगा। जब हम पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रहेगा। हृदय में क्या आएगा? प्रेम आएगा। हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम आएगा तो सबके हृदय में हमारे लिए भी प्रेम आएगा। चौथी बात पद्मा, यानी लक्ष्मी, घर में सुख शांति प्रेम प्यार की पद्मा आएगी, लक्ष्मी आएगी। और उसके बाद प्रभुता, यानी आदर और मान प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। तो 5 प प्रकट होंगे किसके जीवन में? हमारे जो पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करेंगे। हृदय में याद रखना है, बस अपना ध्यान, जैसे माँ होती है ना, कहीं भी जाए उसका ध्यान किसमें रहता है? अपने बच्चे में रहता है। ऐसे हमें अपना ध्यान प्रभु पार्श्वनाथ में लगाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूर्ण करूंगी। आप सब आए, आपने भगवान का जन्म कल्याण मनाया, आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और ढेरों धन्यवाद। सभी मिलकर प्रार्थना